Good evening, friends. This is Dr. Anurag Singh, and I welcome you on board to the present session on India's largest online learning platform, that is Unacademy. और Unacademy के भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म B2M UPSC CSE पे आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत। B2M का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर। इन शॉर्ट, ये YouTube प्लेटफॉर्म आपको रिक्विजिट स्किल देगा, फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर बनाएगा, सो दैट यू मे बी एबल टू क्वालिफाई द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद अ वेरी हाई रैंक इन द फाइनल लिस्ट। तो दोस्तों चलिए आज का सेशन देखते हैं। आज के सेशन में हम लोग मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरियाज अलॉन्ग विद इंडियन ज्योग्राफी के सेशन के कोर्स में हम लोग आज का लेसन फोकस करने वाले हैं इंडिया के फॉरेस्ट कवर के ऊपर। लेट मी टेल यू, इंडिया का फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 दिसंबर एंड में आया, एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2020। तो हमारे कोर्स में ये एक लेसन आज का लगभग फोकस करेगा इंडिया के फॉरेस्ट कवर, इंडिया के लैंड यूसेज के ऊपर, फॉरेस्ट कवर में क्या फाइंडिंग्स हुई हैं 2019 के फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट में, और साथ में हम देखेंगे FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2020। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही ऑल इनकम्पासिंग, बहुत ही होलिस्टिक सेशन आज का रहेगा। लेकिन उसके पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग सिंह, अ पैशनेट यूपीएससी मेंटर and a UPSC expert in the field for the past 1 decade. And as far as my experience in UPSC is concerned, मैंने 2 बार UPSC का इंटरव्यू दिया है, दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, and besides appearing in all the 4 mains in my 4 attempts which I got, after that I subsequently worked for a couple of years as a probationary officer in State Bank of India. And let me tell you, UPSC I missed in 2007 by a meager 2 marks in the final list. तो उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर काम किया फॉर कपल ऑफ ईयर्स बिफोर गेटिंग सेलेक्टेड एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स टू द स्टेट सर्विसेज। और फिर मैंने 3 साल काम किया एज द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, आफ्टर विच आई रिजाइंड टू परस्यू माई पैशन ऑफ मेंटरिंग द यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन द फील्ड। लास्ट 1 डिकेड से मेंटर कर रहे हैं, एंड मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव फाउंड देयर वे इन द फाइनल लिस्ट इंक्लूडिंग द टॉप 50 रैंक्स एज वेल। मेरा एक पंच लाइन है, मेरे सेशंस अटेंड कीजिए, आपको खुद अपने यूपीएससी प्रिपरेशन में फ़र्क मालूम हो जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर नोट कीजिए, 7038899438, 7038899438। मेरा टेलीग्राम चैनल है IAS टॉपर्स मंत्रा, जहाँ पे आपको इस सेशन का फ्री PDF मिलेगा, साथ में यू विल गेट डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स। तो फॉलो कीजिए मुझे इन जगहों पे। एंड IAS टॉपर्स मंत्रा को सर्च करने का एक आसान तरीका, यू कैन सी इट हियर, द लिंक इज गिवन, अनुराग UPSC, आप सर्च कीजिएगा, यू विल गेट द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल। एंड आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर द डाउनलोडिंग ऑफ द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, और वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। अनअकैडमी ऐप पर डेली स्पेशल क्लासेस, डेली नहीं हो रहे हैं अभी मंडे एंड वेडनेसडे इट इज एट 7 PM इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, सॉरी। तो 7 बजे शाम को मैं मंडे और वेडनेसडे को डे स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ अनअकैडमी ऐप पे। साथ ही स्पेशल क्लासेस मेरी चलती हैं संडे को भी, फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे। एंड ये संडे क्लासेस आर स्पेशली फोकसिंग ओवर स्ट्रेटेजी फॉर यूपीएससी। बहुत ऑसम सेशंस होते हैं, आंसर राइटिंग के ऊपर, ट्रिक्स के ऊपर, आप उसको फॉलो कीजिए, करंट अफेयर्स के ऊपर, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अनअकैडमी के चैनल B2M, जो चैनल आप अभी देख रहे हैं, इस पे मेरा प्लेलिस्ट है, ये मैपिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एरियाज ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन ज्योग्राफी पोर्शन, यू कैन सी द चैनल। यहाँ फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, यू विल गेट दिस कंप्लीट कोर्स लिस्ट। ऑलरेडी 11 सेशंस अपलोड हो चुके हैं, आज हम आगे के सेशंस देखेंगे। नेक्स्ट, लेट्स क्रैक यूपीएससी CSE चैनल, अनअकैडमी का चैनल है, यू कैन सी इट हियर, लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे मॉडर्न इंडिया के मैंने 2 सेशंस अपलोड किए हुए, मैराथन सेशंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 hours each, and you can follow this link. Also, I have uploaded tricks and tips to qualify UPSC examination. तो वहाँ
इसमें भी मुझे फॉलो कीजिए, ये भी अपलोड किया गया इसी चैनल के ऊपर। एंड लेट मी टेल यू, फ्राइडे को बहुत ही ऑसम और इंटरेस्टिंग सेशन आने वाला है क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स की हिस्ट्री के ऊपर। पूरा डिफाइन हम पूरा देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1952 ऑनवर्ड्स क्या क्या स्टेप्स लिए गए क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो ज़रूर जुड़िएगा लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे फ्राइडे को, और उसके पहले B2M पे फॉलो कीजिए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मुझे फॉलो कीजिए। मेरा प्रोफाइल लिंक है अनुराग IMS, you will get my link and you can follow me after that. नेक्स्ट टेलीग्राम चैनल अगेन मैं बता दूं, IAS टॉपर्स मंत्रा, और उसका सर्च ऑप्शन अनुराग यूपीएससी सर्च कीजिएगा, यू विल गेट इट। So I'll advise you to go for subscribing upon the Unacademy Learning app and subscribe to the Plus platform as well. Plus platform पर आपको मिलेंगे 5 बड़े advantages. सबसे पहला एडवांटेज, डेली लाइव क्लासेस, दैट टू फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। सेकंड, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एज पर द सिलेबस नीड्स एंड सिलेबस डिमांड्स। थर्ड, mock test and quizzes. Mock test and quizzes give you the exam feel without which you will not be able to qualify UPSC examinations, let me tell you. तो ये भी आपको यहाँ मिल रहा है एडवांटेज। एंड फोर्थ, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज इंक्लूडिंग ऑप्शनल कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज एंड लाइव क्लासेस, जिस ड्यूरेशन के लिए आप सब्सक्राइब करते हैं। ये 4 एडवांटेज तो यहाँ मिल रहे हैं, प्लस एक और एडवांटेज, मेरी वीकली मेंटरिंग मिलेगी आपको। इसके अलावा वीकली बेसिस पे मैं मेंटर करूंगा 3 चीजों में आपको, एंड दैट विल बी इन द फील्ड ऑफ डेली शेड्यूलिंग, कैसे वीकली शेड्यूल एंड डेली शेड्यूल तैयार किया जाए। सेकंड, आंसर राइटिंग, एंड ऑल्सो आई विल बी गाइडिंग यू बाय गिविंग यू फीडबैक अबाउट योर प्रिपरेशंस। तो मेरी मेंटरिंग चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करते समय आपको मेरे नेम का कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू आर गोइंग टू गेट 2 एडवांटेजेस व्हाइल यू यूज दिस कोड। तो आप देख सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं, बट आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर 24 मंथ्स सब्सक्रिप्शन इफ यू आर अ बिगिनर। और ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 64,000 रुपीज में अवेलेबल। कंप्लीट ऑल द 4 थिंग्स, डेली लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट एंड क्विजेस, रिकॉर्डेड लेसन्स, एंड अलॉन्ग विद दैट स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस। और इसमें भी 10% डिस्काउंट इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड, दैट इज अनुराग, दिस इज द मैजिकल कोड, द प्राइस विल रिड्यूस टू 57,600। और जैसे ही आपने ये कोड इस्तेमाल किया, 10% डिस्काउंट मिला, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 7038899438। दिस स्क्रीनशॉट when I get, I will include you in my group of weekly mentoring. Weekly mentoring मैं करूंगा, आप लोगों को ट्रैक पे रखूंगा, and all of us know mentoring is the need of the hour in UPSC preparations. वहीं अगर 12 months कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, 12 months मैं उनके लिए कहता हूं, those people who are in the process, जो लास्ट 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो it is available in a very affordable price of 44,000. Again, you use my name, 10% discount, 39,600 में ये कोर्स अवेलेबल। और फिर से स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए मुझे। मेरी वीकली मेंटरिंग में 3 चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। दैट विल बी द डेली शेड्यूलिंग, वीकली एंड डेली शेड्यूल कैसे तैयार किया जाए, आंसर राइटिंग में कुछ गाइडेंस, एंड थर्ड पॉइंट, आई एम गोइंग टू गिव योर फीडबैक अबाउट योर प्रिपरेशन। तो याद रखिएगा अनुराग नाम, ठीक है, अनुराग। इट्स गोइंग टू गाइड यू, this name is going to guide you in prelims, mains and personality test towards success in achieving high ranks in the UPSC examination in the। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में कोर्स है मैपिंग ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इंडियन ज्योग्राफी। एज ऑल ऑफ अस नो, ये कोर्स चल रहा है, अभी सेशन 12 है। आज इंडिया का फॉरेस्ट कवर हम देखेंगे अलॉन्ग विद लैंड यूसेज। तो ये करंट अफेयर्स टॉपिक है, मैं बता दूं आपको, और ये बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। एक्सपेक्टेड एरिया है क्वेश्चन का यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ओके, एंड लेट मी टेल यू, दिस कोर्स हैज इनपुट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी बोथ। और ये एकमात्र यूनिक कोर्स है पूरे इंडिया में लॉन्च किया गया विद बोथ दीज इनपुट्स, बोथ दिस डिसिप्लिन्स, ये दोनों के इनपुट्स हैं इस कोर्स में। एंड इट विल हेल्प यू इन गेनिंग 6 to 10 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स।
अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं। आपको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए इस फील्ड में, बस लेसन्स फॉलो करते रहिए, प्लस मेरे पीडीएफ देखिए आईएएस टॉपर्स मंत्रा टेलीग्राम चैनल पे, प्लस यू शुड हैव एटलस, दैट्स इट। तो रेडी हैं आज के सेशन के लिए। फॉरेस्ट कवर इंडिया का हम डिटेल में कवर करेंगे अलॉन्ग विद FAO ग्लोबल रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2020 रिसेंट रिलीज हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कोर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा है, डिगिंग एंड डिकोडिंग अप्रोच, क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं। वी आर गोइंग इन अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट। सेकंड, हम लोगों ने देखा फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ कंटिनेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। उसके बाद हम शिफ्ट किए सम बेसिक टर्म्स माउंटेन्स, हिल्स, प्लेन्स, प्लेटो डिफाइन करने में। देन वी शिफ्टेड टू फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स यानी इंडिया की फिजियोग्राफी हम लोगों ने कवर किया। हिमालय हम लोगों ने कवर किया, पेनिनसुलर प्लेटो, वी कवर्ड द सेंट्रल हाईलैंड्स इंक्लूडिंग विंध्या, सतपुड़ा एंड अरावलीज। वी आल्सो कवर्ड द प्लेन्स रीजन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। वी आल्सो कवर्ड इंडियन आइलैंड्स पोर्शन। फिजिकल फीचर्स इंडिया कवर करने के बाद हम लोग शिफ्ट किए लास्ट सेशन में सॉइल टाइप्स ऑफ इंडिया पे, और आज इसी का आगे का सेशन है लैंड यूसेज अलॉन्ग विद फॉरेस्ट कवर। डिटेल आज देखेंगे हम फॉरेस्ट कवर इंडिया का, और देखेंगे फॉरेस्ट कवर कैसे मेजर किया जाता है, कौन कौन से जिसका डिविजन्स हैं फॉरेस्ट कवर मेजर करने के। वी आर गोइंग टू सी अगले सेशन में हम देखेंगे रेनफॉल एंड टेम्परेचर पैटर्न्स ऑफ इंडिया, एंड देन वी विल शिफ्ट टू वेजिटेशन टाइप्स एंड पैटर्न्स, और उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन द कंट्री अलॉन्ग विद मैपिंग। स्टेट वाइज मैपिंग करेंगे हम लोग डिटेल में, एक भी चीज मिस नहीं होगा, लेट मी अश्योर यू। एंड 10 मार्क्स फॉर श्योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 या 2021 प्रीलिम्स में आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्विक रिकैप ऑफ द लास्ट सेशन। लास्ट सेशन हम लोगों ने देखा था इंडिया के सॉइल ग्रुप्स, वी सॉ डिटेल। नेक्स्ट एलुवियल एंड ब्लैक सॉइल्स में डेफिशिएंसी क्या क्या, मैंने बताया था जो भी डिफिशिएंट है उसी पे सवाल एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ लेटराइट सॉइल्स, मैंने कहा था लेटराइट सॉइल्स जो ब्रिक रेड कलर के होते हैं उनका लोकेशन इंडिया में किन किन जगहों पे, उड़ीसा, केरल, मेघालय, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था रीजंस बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ सलाइन सॉइल्स। सलाइन सॉइल्स कहां फॉर्म होते हैं, कैनाल इरिगेटेड एरियाज में। मैंने उसमें बताया था कैपिलरी एक्शन का रोल। तो ये सारे पॉइंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर मैंने बताया था आप लोगों को सॉइल टर्मिनोलॉजीज गिवन बाय FAO। सॉइल एरोजन क्या है, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन लॉस क्या है, बहुत क्रूशियल टर्म्स हैं। इनफैक्ट यहीं से सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस इस बार। लेट मी टेल यू FAO इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर यूपीएससी। हर साल एक सवाल यहां से आता है पिकअप करके, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये तो लास्ट सेशन का रिकैप है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमारा फोकस है सॉइल में ही, लैंड यूसेज अप्लाइड टॉपिक है, एंड फॉरेस्ट कवर एक करंट अफेयर्स टॉपिक। लेट मी टेल यू किसी भी जगह की वेजिटेशन एंड बायोडाइवर्सिटी में इसका भी बड़ा रोल होता है, जो आज का टॉपिक है। हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं मैं यहां बताने वाला। ऑल बिकॉज किसी भी जगह पे फ्लोरा एंड फौना, बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। एक फैक्टर है ह्यूमंस का पॉजिटिव इंटरवेंशन अच्छा रहता है, इट इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमंस का नेगेटिव इंटरवेंशन डिक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी। अल्टीमेटली इंपैक्ट फूड चेन पे भी पड़ता है एंड पूरे के पूरे इकोसिस्टम पे इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमंस का। इसके अलावा क्लाइमेट ऑल्सो इंपैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, और यही हम देखने वाले हैं अगले सेशन में टेम्परेचर एंड रेनफॉल के रूप में। नेक्स्ट सॉयल ऑल्सो इंपैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि सॉयल इमैच्योर है, मैच्योर है। सॉयल का टाइप क्या है, सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन से ट्रीज अडेप्टेड है, ये सॉयल पे डिपेंड करता है। और सॉयल के ही टॉपिक में लैंड यूसेज, इंडिया की जमीन, इंडिया का लैंड का यूसेज क्या क्या प्रकार से यूज हो रहा है इंडिया का जमीन, हम देखने वाले हैं आज। एंड फॉरेस्ट कवर पर डिटेल हमारा फोकस रहेगा। फॉरेस्ट कहां है, इनफैक्ट हमें मैप में ये देखना है। एंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट डिटेल में हमें देखना है, 2019 दिसंबर में पब्लिश हुआ। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक जियोमॉर्फोलॉजी, दैट इज इंडिया फिजिकल फीचर्स, फिजियोग्राफी। और हम लोगों ने देखा था फिजिकल फीचर्स पे भी डिपेंड करता है किसी भी जगह का बायोडाइवर्सिटी, इनडायरेक्टली इंपैक्ट। प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं,
प्लेटो में हर जगह डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फूड चेन, डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट हैबिटेट्स। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं लैंड यूज पैटर्न ऑफ इंडिया। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 328 मिलियन हेक्टेयर्स, एज यू कैन सी इट हियर। टोटल रिपोर्टेड एरिया इज 305 मिलियन हेक्टेयर्स। In short, India has 2.4% of the land of the world. पृथ्वी का 2.4% जमीन इंडिया में है, but India has 17% of world's population. You can very well imagine कितना ज्यादा heavy population pressure है इंडिया में जमीन के ऊपर. This is the reason why the forest cover has depleted with time. Forest cover deplete हुआ है क्योंकि deforestation हुआ है इंडिया में. Deforestation क्यों किया गया? Just to ensure that resources are there for the population, including agriculture, including water, including firewood, सब कुछ available रहे population के लिए. In fact, population rise has a negative impact upon the biodiversity. और ये इसके अलावा फॉरेस्ट कवर के अलावा जमीन का यूसेज बहुत तरीके से किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, India's maximum land is utilized for arable, that is farming purpose. Farming या agriculture के लिए. You can see it here. In fact, India बहुत lucky है. You know why? Because India has more than 50% of arable land. India की जमीन जितनी है उसमें 50% के ऊपर, आधे से ऊपर जमीन उपजाऊ है, खेती योग्य है, फार्मिंग होता है वहां. This is the reason why India goes on to become one of the largest producers of all the grains, fruits and vegetables. Top 5 में इंडिया का पोजीशन रहता है. And let me tell you, इंडिया से जो बड़े देश हैं एरिया में, कनाडा हो, चाइना हो, रशिया हो, यूएस हो, ब्राजील हो, all of them no doubt are bigger in size area wise. क्षेत्रफल में बड़े हैं, but percentage of arable land कम है वहां. It is hardly 8% in Canada, hardly 6% in Russia, hardly 13% in China. You can imagine. यही वजह है कंपैरेटिव इंडिया के पास जमीन कम है, बट अरेबल लैंड ज्यादा. And this is why I am saying India is lucky in this. Okay, so you can see it here that इंडिया के different ways of land usage इंडिया में किया जाता है. In this, the most common is 50% is लैंड इज अरेबल. अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो 53% एग्जैक्ट, ठीक है, 53% जमीन पे फार्मिंग होती है. एंड यू कैन सी दिस द मेजर एरियाज ऑफ फार्मिंग इज द एलुवियल सॉइल बेल्ट ऑफ दिस पंजाब हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स. Also this region West Bengal, also coastal plains, you can see it here, and also in the Deccan Peninsula the area of black soils, heavy agriculture. Also in Saurashtra plains, Gujarat plains, agriculture. और जब से जिस क्या कहते हैं राजस्थान में इंदिरा गांधी कनाल गया, यहाँ पे भी एग्रीकल्चर इस जगह शुरू हो गया, श्री गंगानगर. मैंने श्री गंगानगर का आपको इंपॉर्टेंस बताया. ऑल्सो यू कैन सी द रिवर चंबल एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के रीजन में भी फार्मिंग इनपुट हो रही है यहाँ पे. ठीक है, तो ये तो हो गया अरेबल लैंड. सेकंड, आप यू कैन सी इट हियर, सेकंड बिग यूसेज है फॉरेस्ट कवर. फॉरेस्ट तो इंडिया का अप्रोक्सीमेटली 1/5 से ऊपर एरिया अंडर फॉरेस्ट है, दो इट इज लेस बिकॉज द फाइनल एम इज टू कवर इंडिया बाई 1/3 ऑफ इंडियाज लैंड शुड बी कवर्ड इन फॉरेस्ट. स्टिल इंडिया का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर रहा है विद टाइम. एंड यू कैन सी कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कवर है. North East has rich forest cover, and let me tell you, Arunachal Pradesh, that too. अरुणाचल प्रदेश का साइज छोटा है स्टेट्स में, बट लेट मी टेल यू सेकेंड रैंक पे है इसका फॉरेस्ट कवर. मींस अगर आप टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट लीजिएगा, अरुणाचल इज ओनली आफ्टर मध्य प्रदेश इन स्पाइट ऑफ इट्स स्मॉलर साइज. एंड एज यू कैन सी ऑल्सो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, Sikkim, all of them have forest cover. Second big region of forest cover is the central India belt. You can see it here. आप देखिए यहाँ पैचेस में है, कंटिन्यूअस नहीं है, पैचेस में, बट द पैचेस आर बिग. यू कैन सी इट हियर.
दिस इज ओडिशा आंध्रा छत्तीसगढ़ बेल्ट, दिस इज ओडिशा बेल्ट, ओडिशा का मैक्सिमम पार्ट ईस्टर्न घाट्स में फॉरेस्ट कवर के अंदर। दिस इज द एमपी बेल्ट, और एमपी में बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, इंक्लूडिंग द कान्हा टाइगर रिजर्व, द पेंच टाइगर रिजर्व, द पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, हम लोग देखने वाले हैं, डोंट वरी। अलॉन्ग विद दैट छोटा नागपुर प्लेटो बेल्ट, दैट इज झारखंड बेल्ट, इट हैज अ रिच फॉरेस्ट कवर। इसके अलावा आप देख सकते हैं वेस्टर्न हिमालयाज में भी बिग पैचेस आउट हियर, लेकिन आप देखिए यहाँ पे द बिग पैचेस आर ओनली लोकेटेड साउथ ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ठीक है, इस रीजन में। इन शॉर्ट उत्तराखंड, इन शॉर्ट हिमाचल प्रदेश, इन शॉर्ट जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा एक बड़ा पैच फॉरेस्ट कवर का इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स, एज यू कैन सी हियर कंटिन्यूअस। और इसमें सबसे बड़ा पैच देखिए यहाँ पे अगस्थमलाई नीलगिरीज बेल्ट, दिस इज द अगस्थमलाई बेल्ट, दिस इज द नीलगिरीज बेल्ट। इसके अलावा यू कैन सी द रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, द वेस्टर्न कोस्ट हैविंग अ रिच फॉरेस्ट कवर। और इसके अलावा छिटपुट फॉरेस्ट मीन्स सेग्रीगेटेड एरियाज आर इन आंध्र प्रदेश एज वेल। दिस इज द रीजन ऑफ तिरुपति तिरुमला हिल्स, जहाँ पे एक फेमस बायोस्फीयर रिजर्व है। The famous biosphere reserve name is Sheshachalam Hills Biosphere Reserve. So I suppose you got the hint. More than 1/5 land of India is under forest cover. इसके अलावा एक बहुत बड़ा पोर्शन इंडिया का अनप्रोडक्टिव लैंड भी है। अनप्रोडक्टिव लैंड के ऊपर सवाल आ सकता है लोकेशन मारने के लिए, लोकेशन मार्क करने के लिए। तो यू कैन सी इट हियर, अनप्रोडक्टिव लैंड 3 जगहों पे बेसिकली पाया जाता है। One is this belt, Western Himalayas belt, the snow-capped mountains, as you can see it here. Ladakh UT, some portion of Jammu and Kashmir UT, and some part of Uttarakhand and Himachal. ठीक है, ये वही जगह है जहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। हम ये कवर करने वाले हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीएससी प्रोटेक्टेड एरियाज मैपिंग। नेक्स्ट, सेकेंड रीजन इज द थार डेजर्ट एरिड बेल्ट रीजन, जैसलमेर का रीजन। इनफैक्ट जो अभी आपने हिमालय में मार्क किया, इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लो टेम्परेचर्स, वेरी लेस प्रेसिपिटेशन। और यहां पे जो थार डेजर्ट, इट इज ऑल्सो अ हॉट डेजर्ट और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। नेक्स्ट, थर्ड, रन ऑफ कच्छ रीजन, यू कैन सी इट हियर, रन ऑफ कच्छ। ओके, सो ये 3 जगह हो गई। इन शॉर्ट, रन ऑफ कच्छ, थार डेजर्ट एंड वेस्टर्न हिमालयन बेल्ट इज डिवॉइड ऑफ प्रोडक्टिव यूसेज ऑफ लैंड, अनप्रोडक्टिव लैंड। एक जगह और देखिए यहाँ पे, सिक्किम। इस जगह पे, ये वही जगह है नॉर्दर्न सिक्किम, जहाँ पे एक जगह है नाकुला। नाकुला में अभी इंडिया चाइना के बीच में, चाइना एग्रेशन शो कर रहा था नाकुला के पास। नाकुला इज ऑन द नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ सिक्किम स्टेट। इसके अलावा यू कैन सी इट हियर, देयर आर फॉरेस्ट एंड देयर आर स्क्रब्स एंड ग्रासेस एज वेल, ग्रासलैंड्स। ये देखिए ग्रासलैंड्स कहाँ पे, ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड रन ऑफ। यहाँ पे इनफैक्ट बन्नी ग्रासलैंड्स कहते हैं इनको, बन्नी ग्रासलैंड्स। हम पढ़ेंगे जब हम रन ऑफ कच्छ देखेंगे डिटेल में। बन्नी ग्रासलैंड्स, आपका टास्क है बन्नी ग्रासलैंड्स कहाँ पे मैप करना है। तो इन शॉर्ट, लैंड यूसेज में हम लोगों ने क्या देखा? पहला, अरेबल लैंड मोर देन 50%, सेकंड, फॉरेस्ट कवर मोर देन 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, थर्ड, अनप्रोडक्टिव लैंड, फोर्थ, ग्रास लैंड एंड स्क्रब लैंड, स्क्रब्स एंड ग्रासेस, ठीक है। एंड इसके अलावा लेट मी टेल यू, नॉन एग्रीकल्चर यूसेज भी होता है। नॉन एग्रीकल्चर यूसेज ऑफ लैंड इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑल्सो सिटी एस्टैब्लिशमेंट्स। ये सब नॉन एग्रीकल्चर यूज कहा जाता है। अल्टीमेटली इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट, मोराल क्या है इस पूरे डिस्कशन का? इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट एरियाज अंडर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट कवर। तो चलिए अब फॉरेस्ट कवर डिटेल में देखते हैं, लेकिन उसके पहले लेट मी टेल यू, फॉरेस्ट कवर ग्लोबल लेवल पर पहले हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये भी रिपोर्ट इसी साल आया है।
You can see this report. The report name is Global Forest Resource Assessment 2020. इनफैक्ट हमारा पूरा सेशन आज फॉरेस्ट कवर के ऊपर जाने वाला, ठीक है। फॉरेस्ट कवर इंडिया में कहां कहां पे, कौन से स्टेट्स में, रैंक क्या है, पूरा फैक्चुअल डेटा जो कि प्रीलिम्स में जरूरी हो सकता है। ऑल्सो इट इज बेनिफिशियल फॉर अदर स्टेट सर्विसेज, एसएससी, जहां कहीं यहां से सवाल निकल, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल पर फॉरेस्ट रिसोर्सेज का असेसमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन करता है, नाम है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नाम से लग रहा है इसका पूरा फोकस फूड सिक्योरिटी के ऊपर है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, यस, बट इट ऑल्सो अंडरटेक्स दिस स्टेप। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरेस्ट कवर भी यही देखता है, उसका पूरा डेटाबेस यही तैयार करता है। इनफैक्ट कंट्रीज से डेटाबेस लिया जाता है, मैपिंग की जाती है सैटेलाइट इमेजेस से, एंड एक कंप्लीट रिपोजिटरी तैयार की जाती है, डेटाबेस तैयार किया जाता है पूरे ग्लोबल लेवल के लिए। और ये कब से कर रहा है फॉरेस्ट कवर असेसमेंट? 1946 से ये मॉनिटर कर रहा है। इट हैज बीन मॉनिटरिंग द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिसोर्सेज थ्रू पीरियोडिक असेसमेंट्स कंडक्टेड इन कोऑपरेशन विद इट्स मेंबर कंट्रीज। And one can very well imagine that this is one of the most crucial reports at present published in the world. Every 5 years ये रिपोर्ट पब्लिश होता है। पिछला रिपोर्ट कब आया था? 2015 में। नया रिपोर्ट कब आया? 2020। And one can see more than 60 variables मेजर किए जाते हैं in 236 countries and territories। फॉरेन टेरिटरीज कुछ कंट्रीज की हैं वहां पे, एंड लास्ट 30 इयर्स का ये असेसमेंट पब्लिश किया गया है 2020 में। So let us see something about FAO at first. Food and Agriculture Organization is specialized agency of United Nations. Very very important. Aim to defeat hunger, to defeat food insecurity. और मैं बता दूं यहां पे FAO के ऊपर हर साल एक सवाल आया हुआ है 2013 से 2018। Every year one question is asked, direct or indirect. Next, headquarters Rome in Italy, members 197 member countries, parent organization is UN Economic and Social Council। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड। एस्टैब्लिश कब हुआ? 1945, क्वेबेक कनाडा, और एक साल के बाद ही इसने शुरू कर दिया ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। अल्टीमेट गोल क्या है? टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर वन एंड ऑल इन द वर्ल्ड। कैंपेन किस चीज के लिए करता है? अ जीरो हंगर वर्ल्ड। यस, लेट मी टेल यू, इसका रेलेवेंस और बढ़ गया आफ्टर द कमिंग ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज सबसे बड़ा इंपैक्ट कोविड-19 का पड़ रहा है डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पे, एंड इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FAO to see, to undertake steps to ensure कि फूड सिक्योरिटी इन जगहों पे हैम्पर ना हो, इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन सबको खाना मिले, सबको लाइवलीहुड मिले। इट इज फंडेड 39% फंडिंग इसकी आती है बाय इट्स मेंबर कंट्रीज, while more than half is given as voluntary contributions from companies, from associations, from organizations across the world. Don't you think that it is one of the most critical organizations working in the field? और यहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। FAO publishes the global forest resource assessment every 5 years since 1946. Second statement, its ultimate aim is of ensuring food security for one and all, for which it gets funding to the tune of more than 50% by voluntary contribution. Which of the above statements is correct? तो आपने देखा होगा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट जो मैंने बताया यहां पे। तो FAO के बारे में ये बेसिक क्लियर कर लीजिएगा। मैं बताऊंगा FAO के बारे में, मैं सेपरेट सेशन लूंगा, एक शॉर्ट सेशन, क्योंकि ये इस बार बहुत न्यूज में चल रहा है। तो आई सपोज यू गॉट इट। ये देखिए पिछला स्लाइड, 46 से फॉरेस्ट रिसोर्स मॉनिटरिंग हम लोगों ने देखा। रिसेंट रिपोर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट FRA 2020, और अभी देखा FAO के बारे में शॉर्ट
एक सिनॉप्सिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 में क्या कुछ फैक्चुअल डेटा आया है। वन कैन सी दिस, even this diagram has been taken from FAO only. You can see it here. Top 5 countries for forest area in the whole of the world. And let me tell you, 31% of the world is under forest cover. ना याद रखिएगा, 31% पूरे पृथ्वी का जमीन फॉरेस्ट कवर के अंडर में। एंड हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर्स कहां पे हैं तो देखिए, टॉप 5 कंट्रीज, रशिया इज ऑन रैंक 1, ब्राजील इज ऑन रैंक 2, Canada is on rank 3, US is on rank 4, and China is on rank 5. Don't you think top 5 countries भी एरिया वाइज यही हैं? टॉप 5 कंट्रीज एरिया वाइज यही हैं। तो आपका यहां पे टास्क, एरिया वाइज क्षेत्रफल में टॉप 5 कंट्रीज एंड फॉरेस्ट एरिया में टोटल 5 कंट्रीज। एंड यू विल सी ब्राजील इन एरिया in the world is 5th rank, but in forest cover is 2nd rank. Very important, all because of Amazon rainforest. Amazon rainforest news में भी था, all because of Amazon forest fire of 2000. ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और देखिए, इन टॉप 5 कंट्रीज में जो परसेंटेज ऑफ कंट्रीज एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर, इसमें आप देखिए रशिया का अप्रोक्सीमेटली हाफ अंडर फॉरेस्ट एरिया है, 48%। कनाडा 35% इज अंडर फॉरेस्ट, यूएस 32% इज अंडर फॉरेस्ट, चाइना इट इज अ मीगर 22%, while Brazil it's a overwhelming 58% of its area under forest cover। सवाल केवल इतना आएगा, सिंगल लाइनर क्वेश्चन आ सकता है यहां पे, which of the following countries has more than half of its area under forest cover? It's Brazil, Brazil and Brazil। तो याद रखिएगा, यहां भी देखिए वही रिपोर्ट, यहां पे यही इंडेक्स यहां पे डायग्राम में दिया हुआ, रशियन फेडरेशन, ब्राजील, कनाडा, यूएस, चाइना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप इंडिया का भी देख लीजिए, इंडिया का मिलियन हेक्टेयर्स अंडर फॉरेस्ट, एंड यू कैन सी इट हियर परसेंटेज ऑफ कंट्री फॉरेस्ट 22%, almost same as China। very very important। and yes, one more thing, आप देखिए यहाँ पे कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जहां पे अमेजन की तरह ही रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका कितना परसेंट कंट्री का एरिया अंडर फॉरेस्ट है, 65। सो प्लीज डू मेमोराइज कॉन्गो एंड ब्राजील। कॉन्गो और ब्राजील दो देश जिनका पूरे क्षेत्रफल में से आधे से ऊपर अंडर फॉरेस्ट है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, two big countries, one is Brazil, one is Democratic Republic of Congo। ये दोनों मैप पे मार्क भी कर लीजिएगा। These two countries have more than 50%, have more than half of their total area under forest cover। क्लियर? तो आपको इसी से अंदाजा लग जाना चाहिए। एंड यू कैन सी इट हियर, ये नीचे में दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का कितना फॉरेस्ट कवर किस कंट्री में। यू कैन सी द टॉप 5 कंट्रीज हैव 54% ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, while remaining 46% is under in the rest of the world। In short, top 5 countries जो फॉरेस्ट कवर में है, रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड चाइना have more than half of the world's forest। ही स्टेटमेंट। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट बहुत बड़े पॉइंट्स फॉरवर्ड कर रहा है? यूपीएससी यहां सवाल पूछ सकती है, यस, ठीक है। चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉरेस्ट कवर के बारे में और क्या पब्लिश हुआ है इस रिपोर्ट में। यू कैन सी द वर्ल्ड हैज टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ 4.06 बिलियन हेक्टेयर्स which is 31% of total land of the world। ये देखिए वही उसी को यहां लिखा हुआ है, 1/3 nearly of the land is covered by forest globally। Got it? And more than half, मैंने अभी बताया था, 54% of the world's forest is only in top 5 countries।
रशिया, ब्राजील, कनाडा, यूएस एंड, ये 5 देश याद करें। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फॉरेस्ट के टाइप्स देखें रीजन वाइज, तो फॉरेस्ट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो फॉरेस्ट हैं उन्हें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। इट इंक्लूड्स इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो इक्वेटर के आसपास अमेजन के फॉरेस्ट हैं, या कॉन्गो के फॉरेस्ट हैं, या इंडोनेशिया के फॉरेस्ट हैं। इक्वेटर यहां से गुजर रहा है। ठीक है। इट इज इंक्लूडेड इन दिस। तो ट्रॉपिकल इंक्लूडिंग इक्वेटोरियल, इक्वेटर के आसपास के फॉरेस्ट। सेकंड, ध्यान दीजिएगा, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। देखिए चाइना में एक बड़ा प्रेजेंस इस बेल्ट में, देखिए यूएस में एक बड़ा प्रेजेंस, फ्लोरिडा, यहां फ्लोरिडा है स्टेट इस बेल्ट में। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राज़ील, सदर्न ब्राज़ील में, ऑल्सो इन, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है यहाँ से, ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, ट्रॉपिक्स के जस्ट बाहर। नेक्स्ट, ट्रॉपिक्स के और आर्कटिक सर्कल के बीच में टेम्परेट फॉरेस्ट, एज यू कैन सी इट हियर, देखिए ये पाइन ट्रीज, यू कैन सी दिस बेल्ट, कनाडा, यूएस, ग्रेट लेक्स बेल्ट, देखिए यूरोप का मैक्सिमम पोर्शन इसमें आता है, सदर्न रशिया, ये देखिए कोरियन बेल्ट, जापान, टेम्परेट फॉरेस्ट। हम लोग इन शॉर्ट लैटिट्यूड वाइज डिस्कस करें, ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स, टेम्परेट। हम इक्वेटर से आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द पोल्स। नेक्स्ट, जस्ट बिफोर द आर्कटिक बेल्ट बोरियल फॉरेस्ट कम अप। बोरियल मीन्स द नॉर्दर्न मोस्ट फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स इनके नॉर्थ में, इनके उत्तर में कोई फॉरेस्ट नहीं है, और इन यहाँ पे भी अगर सदर्न रीजन में होंगे तो वहाँ सदर्न रीजन में इनफैक्ट ये प्रेजेंट ही नहीं है, ऑल बिकॉज देयर इज नो लैंड इन दिस बेल्ट, एंड अंटार्कटिका इज फुल ऑफ ओनली आइस, स्नो कैप्ड अंटार्कटिका रहता है हमेशा। इन शॉर्ट, आर्कटिक बेल्ट के पास में जो फॉरेस्ट कवर है उसे बोरियल फॉरेस्ट कवर कहते हैं। इसे एक और नाम दिया गया रशिया में, टाइगा। बोरियल इनफैक्ट डिराइव्ड एक और वर्ड से, साइबेरिया से। साइबेरिया किसका पोर्शन है? रशिया का। तो इसी बोरियल फॉरेस्ट को टाइगा भी कहते हैं रशिया में। ठीक है। इसी को कनिफर्स भी कहते हैं, कनिफरस ट्रीज। ठीक है। इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, and you can see it here, it is covering Canada, US and the whole of Russia and Norway, Sweden and Finland, these countries. तो ये तो प्रकार हो गए। मैं फिर से बोल रहा हूं, इक्वेटर से जैसे ही हम नॉर्थ में जाएंगे एंड साउथ में जाएंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पहला, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दूसरा, टेम्परेट फॉरेस्ट तीसरा, और बोरियल फॉरेस्ट फोर्थ। ऑर्डर में याद कर लीजिए। UPSC might ask questions from here that arrange the forest in the northern hemisphere with increasing distance from equator. तो पहला क्या आएगा? ट्रॉपिकल। दूसरा क्या आएगा? सब ट्रॉपिकल। तीसरा क्या आएगा? टेम्परेट। चौथा क्या आएगा? बोरियल, इनफैक्ट आर्कटिक ओशन के बेल्ट के पास। ओके। एंड बोरियल फॉरेस्ट का कवर बढ़ रहा है ग्रेजुअली, क्योंकि आइस मेल्ट कर रहा है आर्कटिक ओशन। ठीक है। और इसी को अगर एरिया वाइज डिनोट करें हम, एरिया वाइज कितना क्षेत्रफल पूरे विश्व में ऑक्युपाई किए हुए हैं। इनफैक्ट आप देख रहे हैं यहां पे रशिया मैक्सिमम किससे ऑक्युपाइड है? बोरियल फॉरेस्ट, कंसीड है। तो रशिया का मैक्सिमम पार्ट बोरियल फॉरेस्ट ही कवर किए हुए हैं, कनिफरस ट्रीज। तो चलिए देखते हैं एरिया वाइज, मींस टोटल फॉरेस्ट कवर जो वर्ल्ड का है उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से हैं, ट्रॉपिकल है या बोरियल है। देखिए यहां लिखा हुआ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। कहां कहां पे? ब्राजील, अमेजन बेसिन, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एंड इंडोनेशियन बेल्ट आउट हियर। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है 45%। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट टू 45% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, बोरियल फॉरेस्ट have 27% contribution. Next, temperate have 16% contribution,
and the least contribution is that of subtropical forest including grasses and scrubs. तो ऑर्डर में अरेंज कीजिए डिक्रीजिंग एरिया वाइज, ट्रॉपिकल, बोरियल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल. इतना हो जाएगा. इतना ध्यान रहे इक्वेटर के आसपास का जो फॉरेस्ट है वो सबसे लार्जेस्ट एरिया, उसकी फॉलोड बाय आर्कटिक ओशन के बेल्ट का फॉरेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट आएगा फॉरेस्ट. गॉट इट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया प्रोपोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया बाय क्लाइमेट, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ये 2020 के रिपोर्ट में और देखते हैं अब इंडिया के फॉरेस्ट कवर के बारे में डिटेल डिस्कशन. इन शॉर्ट ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में इतना ही इस सेशन में. अगर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना होगा मैं प्रोवाइड करूंगा आगे के सेशंस में. अब चलिए मूव करते हैं इंडिया के फॉरेस्ट सर्वे, इंडिया के फॉरेस्ट कवर के ऊपर. इंडिया का फॉरेस्ट कवर रिपोर्ट, इसको कहते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR. ये बायनियल एक्सरसाइज है, ठीक है. बायनियल मीन्स एवरी 2 years इट इज पब्लिश्ड. कब से पब्लिश हो रहा है मैं बता रहा हूं, यहां पर तो ध्यान दीजिएगा. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. तो ये देखिए ये 1986 से पब्लिश हो रहा है और 16th रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है 2019 दिसंबर. नाम है ISFR 2019 रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2000. इसके पहले रिपोर्ट कब पब्लिश हुआ था? 2017, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2007. एंड विच इज द पब्लिशिंग एजेंसी और द इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बारे में हम स्लाइड पर डिस्कशन कर रहे हैं. दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. तो आगे बढ़ने से पहले मैं रिवाइज कर रहा हूं यहां पॉइंट्स. इंडिया का फॉरेस्ट कवर 86 से पब्लिश हो रहा है. 16th रिपोर्ट आया है दिसंबर 2019 में. एंड इंडियाज फॉरेस्ट रिपोर्ट, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट. इट इज पब्लिश्ड एवरी 2 years. इट इज अ बायनियल एक्सरसाइज एवरी 2 years. और ये 16th रिपोर्ट है 2019 में पब्लिश हुआ है दिसंबर में. ओके, इसके पहले कब आया था? 2017 में. फिर कब आएगा? 2021. तो लेट अस सी अबाउट द पब्लिशिंग एजेंसी जो पब्लिश करती है इस रिपोर्ट को. और मैं बता दूं इस पब्लिशिंग एजेंसी पे इस बार क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसके मैंडेट के ऊपर, इसके रोल के ऊपर. नाम क्या है इस एजेंसी का? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये ऑर्गेनाइजेशन. प्रिंसिपल मैंडेट क्या है इसका? टू कंडक्ट सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री. ठीक है, इसका लेकिन फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का नाम पहले से FSI नहीं था, इसका पहले कुछ और नाम था. ध्यान दीजिएगा. इट स्टार्टेड एज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे of forest resources, PISFR, in 1965, funded by FAO, United Nations Development Program and Government of India. तो यहां देखिए FAO ने फंडिंग करी थी किस चीज के लिए? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करने में. और यही ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा बाद में FSI. कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था? लेट मी टेल यू, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976. उसने बोला दैट इसका मैंडेट बढ़ाया जाना चाहिए, इसको एक पावरफुल बॉडी के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए, एंड लेट इट फंक्शन एज द कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट डेटाबेस ऑफ द कंट्री. एक जगह पे सारा इंफॉर्मेशन, सारा डेटाबेस फॉरेस्ट कवर को लेकर, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट फायर्स. लेट मी टेल यू, फॉरेस्ट फायर्स मॉनिटरिंग भी यही करता है, यही वार्निंग देता है स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉरेस्ट फायर को लेकर. सो आई सपोज इसकी हिस्ट्री समझ में आ गई. 1965 में शुरुआत, बाद में नाम चेंज हुआ. आफ्टर NCA, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, 1976 ने रिकमेंड किया
इंक्रीजिंग ऑफ इट्स फंक्शंस। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मैंडेट क्या है, रोल क्या है? टू कंडक्ट सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां भी इसके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन, यू कैन सी इट हियर। एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला पॉइंट वही चीज आपने अभी पढ़ा। सेकेंड, प्रिंसिपल मैंडेट इज टू कंडक्ट द सर्वे एंड असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन द कंट्री। इनिशियल नेम, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, established year 1965. Funding agencies FAO, UNDP and Government of India. Very very important. तो यहां से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तैयार कर लीजिएगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या मीन कर रहा हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट FSI. फर्स्ट, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड, started in 1965 under FAO and Government of India only. कौन सा स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये सवाल पूछते। ठीक है, इट वॉज एनलार्ज्ड एंड रीऑर्गेनाइज्ड एज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इन 1981. 1981 में इसका नाम पड़ा FSI, और किसके कहने पे? नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, उसके रिपोर्ट। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां से क्वेश्चन इसके मैंडेट से। डिटेल में देखते हैं इसके वर्क को, इसके मैंडेट को, क्या काम करती है ये एजेंसी। तो फर्स्ट लेट अस सी इट्स हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिसेस। हेडक्वार्टर्स, यू कैन सी द हेडक्वार्टर्स इन देहरादून, विद इट्स रीजनल ऑफिसेस इन शिमला, कोलकाता, नागपुर एंड बेंगलोर। For various zones, Bangalore Southern Zone, Nagpur Central Zone, Kolkata Eastern Zone and Shimla Northern Zone. ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर्स एट देहरादून दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देहरादून में हेडक्वार्टर्स FSI के। नेक्स्ट, रोल या मैंडेट या फंक्शंस। पहला फंक्शन, टू प्रिपेयर स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बायनियरली, मैंने कहा एवरी 2 years, providing assessment of latest forest cover in the country and monitoring of changes in the forest cover. कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है चेंजेस, ये भी देखना है, मॉनिटर करना है और रिपोर्ट सबमिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो केवल रिपोर्ट पब्लिश ही नहीं करती है, ये केवल डेटा नहीं निकालती है। एनालिसिस ऑफ डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिसिस, एज ऑल ऑफ अस नो, डेटा पब्लिशिंग से कहीं ज्यादा बड़ा काम है डेटा एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन, टू कंडक्ट द इन्वेंटरी इन फॉरेस्ट एंड नॉन फॉरेस्ट एरियाज एंड डेवलप अ डेटाबेस ऑन फॉरेस्ट ट्री रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट ट्रीज रिसोर्सेज, फॉरेस्ट ट्रीज के टाइप्स विद एग्जाम्पल्स, ये सब का डेटाबेस डेवलप करना पड़ता है। ऑल्सो लेट मी टेल यू, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज के अलावा ऑल्सो मैंग्रोव पे सेपरेट रिपोर्ट, मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स पे, इन सब पे सेपरेट रिपोर्ट ये पब्लिश करती है FSI एज अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड, टू प्रिपेयर थीमेटिक मैप्स ऑन 1:50,000 स्केल यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स। थीमेटिक मैप्स का मतलब होता है मैप्स जिसमें एक थीम हो। थीम क्या होगा यहाँ पे? फॉरेस्ट कवर। कितने स्केल पे तैयार किया जाता है? 1:50,000। दैट मींस 1 यूनिट ऑन द मैप इक्वल्स 50,000 यूनिट्स ऑन द ग्राउंड। दैट इज इट। यही रेशियो से, इसी स्केल से मैप तैयार किया जाता है जिसे स्टडी किया जा सके। ओके, तो मैप प्रिपरेशन भी इसका एक बड़ा रोल है। और मैप हम देखेंगे अभी, इंडिया का स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का मैप क्या पब्लिश किया इसने। स्केल याद कर लीजिएगा, 1:50,000 रेशियो। नेक्स्ट, फोर्थ, to function as a nodal agency means premier nodal agency, center agency in collection, compiling it, storage and dissemination of spatial database on forest resources
नोडल अथॉरिटी है इन शॉर्ट ये FSI, डेटाबेस फॉरेस्ट पे कलेक्ट करने के लिए, कंपाइल करके पब्लिश करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए फॉर फ्यूचर एनालिसिस, एंड सेकंड डिसमिनेट करने के लिए बाय पब्लिशिंग रिपोर्ट्स, वेरियस रिपोर्ट, फॉरेस्ट फायर रिपोर्ट्स हों या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, वही रिपोर्ट अभी हम देखने वाले हैं। फिफ्थ, टू कंडक्ट ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री पर्सनल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, यूपीएससी सवाल पूछ सकती है यहां से। ट्रेनिंग भी कंडक्ट करना इसका एक बड़ा मैंडेट है। किस फील्ड में ट्रेनिंग? ट्रेनिंग ऑफ यूसेज ऑफ टेक या यूसेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक फॉर द पर्पस ऑफ सर्वे, रिमोट सेंसिंग एंड यूजिंग ऑफ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। इन शॉर्ट, सैटेलाइट इमेजेस का कैसे एनालिसिस किया जाए फॉरेस्ट कवर निकालने के लिए, टेक का कैसे इस्तेमाल किया जाए फॉरेस्ट कवर निकालने, इन सारी चीज़ों में ट्रेनिंग ये देती है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ। तो ट्रेनिंग अलॉन्ग विद डेटाबेस ये भी एक बड़ा फंक्शन होगा। नेक्स्ट, टू स्ट्रेंथन R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, फोकस R&D पे भी है इसका। टू कंडक्ट रिसर्च ऑन अप्लाइड फॉरेस्ट सर्वे टेक्निक्स, सर्वे के फील्ड में कुछ भी नया टेक्निक्स आ रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना है, उस पर R&D करना है और फिर ट्रेन भी करना है। आपने भी पढ़ा ट्रेनिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ट्रेनिंग के अलावा R&D इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक्स फॉर फॉरेस्ट सर्वे, कोई नई तकनीक आ रही है, कैसे फॉरेस्ट सर्वे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, ज्यादा एक्यूरेट तरीके से हो सकता है, वो भी इसका फंक्शन है। नेक्स्ट, तो ये 6 फंक्शंस हो गए, देख लीजिए। R&D, इसके पहले क्या था? ट्रेनिंग, इसके पहले क्या था? नोडल एजेंसी, और इसके पहले थीमेटिक मैप्स, मैंने बताया इसका एग्जांपल। स्केल 1:50,000, पब्लिशिंग एजेंसी है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज, हर्ब, शर्ब्स, ट्रीज, मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स पे अलग अलग रिपोर्ट्स। सबसे बड़ा पॉइंट ISFR बाइनियल रिपोर्ट, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो ये तो पब्लिशिंग एजेंसी के बारे में हो गया। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आई होप अगर आएगा इसके रोल को लेकर, इसके फंक्शन को लेकर, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें याद करना एक बहुत ईजी है, पूरा सेंटेंस याद मत कीजिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट बस इतना याद रखिए, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बायनियल पब्लिकेशन, ठीक है, पहला फंक्शन। सेकेंड, फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज के ऊपर डेटाबेस इंक्लूडिंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज एंड मैंग्रोव्स अलग से। थर्ड, थीमेटिक मैप्स प्रिपरेशन, स्केल 1:50,000, स्केल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। फोर्थ, नोडल एजेंसी, ठीक है। फिफ्थ, ट्रेनिंग ऑफ फॉरेस्ट्री पर्सन, केवल इतना ही, इन द यूज ऑफ टेक्निक्स। एंड सिक्स्थ, R&D फॉर न्यू टेक्निक्स, दैट्स इट। तो ये बस इसको कहते हैं क्रूशियल वर्ड्स, क्रिटिकल वर्ड्स, इसे याद रखिएगा, आपको सारे फंक्शन याद हो जाए। माइक्रो नोट्स ऐसे ही तैयार किया जाता है माय डियर, माइक्रो नोट्स, ठीक है, मींस FSI रोल। पहला ट्रेनिंग, सेकंड इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, थर्ड, ऐसे करके आपको लिखना होता है एरो पॉइंट फॉर्मेट में, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इंडिया का फॉरेस्ट कवर के बारे में डिटेल डिस्कशन, 2019 दिसंबर में जो रिपोर्ट पब्लिश किया। तो चलिए इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं, डेफिनेशन याद कर लीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल एक्सपेक्टेड है इस बार, करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है। तो सबसे पहला डेफिनेशन फॉरेस्ट कवर इंडिया का, मान लीजिए 22% है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर रिपोर्टेड इन इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंक्लूड्स ऑल लैंड्स हैविंग ट्रीज मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज, 1 हेक्टेयर से ऊपर एरिया होना चाहिए उस एरिया का जहां फॉरेस्ट है। विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10%। दो कंडीशंस अटैच्ड, द फॉरेस्ट, द ट्री कवर शुड बी at least 1 hectare in area in all that region, and second, tree canopy density should be at least 10%। कैनोपी डेंसिटी का मतलब क्या होता है, इसको देखने का एक आसान तरीका है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज द कैनोपी, द
अगर आप एरियल व्यू देखिएगा तो इसे कैनपी कहेंगे। ओके, इन शॉर्ट द रेशियो ऑफ द एरियल व्यू में, द रेशियो ऑफ ओपन एरिया एंड द रेशियो ऑफ द ट्री कैनपी, दैट्स इट। तो अगर 10% लिखा है मिनिमम कैनपी डेंसिटी, इसका मतलब है 1 हेक्टेयर के एरिया में अगर ट्रीज हैं तो एटलीस्ट 10% शुड बी अंडर द कैनपी, दैट मीन्स अंडर द ट्रीज। बीच के एरियाज ओपन रह सकते हैं, 90% कैन बी ओपन। इसका साफ मतलब बहुत लीनियंट डेफिनेशन है इंडिया के फॉरेस्ट कवर का। 10% अगर सरफेस से आप व्यू कीजिएगा, एरियल सर्वे कीजिएगा, एरोप्लेन से व्यू कीजिएगा, अगर 10% एरिया भी ग्रीन कवर दिख रहा है तो उसे भी फॉरेस्ट कहेंगे। और ये जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत डेंस, अमेजन फॉरेस्ट फॉर एग्जांपल, वहां कैनोपी डेंसिटी कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा। अमेजन फॉरेस्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट 100%, वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्लियर? यहां देखिए सर्फ एरियल व्यू दीजिएगा, कुछ नहीं दिखेगा, ग्राउंड दिखेगा ही नहीं, नो विजिबिलिटी ऑफ द ग्राउंड। तो आई सपोज टू प्री कंडीशंस। पहला ध्यान दीजिएगा, फॉरेस्ट कवर मीन्स ऑल लैंड्स हैविंग ट्रीज मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया, पहला पॉइंट, and tree canopy density of more than 10%. Area of the land should be 1 hectare at least, and second, tree canopy should be 10% at least, irrespective of ownership, legal status and species composition. फॉरेस्ट कवर irrespective of ownership है, प्राइवेट है या पब्लिकली ओन्ड है, लीगल स्टेटस क्या है जमीन का, डिस्प्यूटेड है या किसी को बिलोंग करता है, स्पीसीज क्या है वहां की, irrespective of these things. केवल दो स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन, एरिया शुड बी 1 हेक्टेयर मिनिमम, सेकंड ट्री कैनोपी शुड बी 10% मिनिमम। तो फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट कवर टर्म को भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे टाइप्स में, ध्यान दीजिएगा। फॉरेस्ट कवर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग ऑन कैनोपी डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला फॉरेस्ट कवर में पहला डेफिनेशन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत डेंस, डेंसिटी बहुत ज्यादा ट्रीज की, वहां पे ओपन ग्राउंड दिख नहीं रहा है। इसका डेफिनेशन क्या है यहां पे, ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव, दैट मींस 30% तक अगर ओपन ग्राउंड दिख रहा है ठीक है, 70% मिनिमम शुड बी अंडर ट्री द कैनोपी एरिया, दैट्स इट। तो बहुत कम ओपन ग्राउंड विजिबल बीच बीच में एरियल सर्वे से, सैटेलाइट इमेजेस से। और ये 70% याद कर लीजिएगा, 70% कैनोपी डेंसिटी, वेरी डेंस फॉरेस्ट। सेकंड, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ऑल लैंड्स विद ट्री कैनोपी डेंसिटी बिटवीन 40% एंड 70%, ये भी याद कर लीजिए। 40 से 70% के बीच में अगर ट्री कैनोपी डेंसिटी है, मॉडरेट डेंसिटी है, आधा ओपन एरिया है आधा ट्री के अंडर में है, उसे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहें। एंड थर्ड, ओपन फॉरेस्ट हैव all those lands with tree canopy density between 10% to 40% are open. आपको नहीं लग रहा फॉरेस्ट कवर को 3 में डिवाइड किया, और कौन कौन सी क्रूशियल डेटा यहां पे, 10, 40, 70, किसकी बात कर रहे हैं, ट्री कैनोपी डेंसिटी। 70% के ऊपर ट्री कैनोपी डेंसिटी, वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 to 70% ट्री कैनोपी डेंसिटी, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, 10 to 40% ट्री कैनोपी डेंसिटी, ओपन फॉरेस्ट। इसके अलावा स्क्रब एंड ग्रासेस का जो डेफिनेशन है, ऑल दोज एरियाज हैविंग कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, अलग से। इन शॉर्ट 0 to 10% स्क्रब या ग्रासलैंड्स में आता है, नॉट इन द ट्रू फॉरेस्ट कवर। और रिमेनिंग एरिया इज नॉन फॉरेस्ट, दैट्स इट। लैंड्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव क्लासेस इंक्लूडिंग वाटर एरियाज, जहां पे वाटर प्रेजेंस है और ट्री कैनोपी डेंसिटी नहीं है। वेटलैंड्स की बात यहां नहीं चल रही है, यहां ऐसे लेक्स की बात चल रही है जहां ट्रीज कवर नहीं है, उनको भी नॉन फॉरेस्ट में इंक्लूड किया जाएगा।
तो आई सपोज बहुत इजी है ये पॉइंट, 70 40 10, ये लैंडमार्क से याद कर लीजिए। 70 के ऊपर ट्री कैनोपी डेंसिटी वेरी डेंस फॉरेस्ट, 40 से 70 के बीच में ट्री कैनोपी डेंसिटी मॉडरेट डेंस, 10 से 40 के बीच में ट्री कैनोपी डेंसिटी। ये परसेंटेज का मतलब क्या है, उस जमीन का कितना भाग अंडर ट्री कवर है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंडिया के 2019 के रिपोर्ट में क्या डेटा आया इस सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को लेकर। So you can see 2019 report was published and you can see non-forest area of India included 76.92% of the total area of India. That means 3/4 से ऊपर 3/4 से ऊपर इंडिया का एरिया अंडर नॉन फॉरेस्ट। ये याद रहेगा डेटा, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज फॉरेस्ट कवर। फर्स्ट, मोर देन 75% और 3/4 ऑफ इंडिया इज अंडर नॉन फॉरेस्ट। यस, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, और देखिए कुछ अप्रोक्सीमेट करके जा रहा है 77% पे। इसका मतलब है दिस इंक्लूड्स अरेबल लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, ये सारे लैंड यूसेज यहां पे आएंगे एक्सेप्ट फॉरेस्ट कवर 23%। का मतलब है इंडिया में अंडर फॉरेस्ट या अंडर स्क्रब्स है। चलिए देखते हैं ये फॉरेस्ट कवर में भी कौन से डिवीजन में कितना फॉरेस्ट है। देखा जाए, सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट, बहुत डेंस, अमेजोन की तरह रेन फॉरेस्ट, अमेजन की तरह फॉरेस्ट। इसका टोटल एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज्योग्राफिकल एरिया इंपॉर्टेंट। हार्डली 3% इज अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस का मतलब ही होता है वेरी डेंस इकोसिस्टम, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। और अगर किसी कंट्री का मैक्सिमम पोर्शन वेरी डेंस फॉरेस्ट, दैट मींस इट इज वर्जिन फॉरेस्ट, अनटच्ड फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत कम है, ये दिक्कत की बात है। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। ये देखिए इसका परसेंटेज 9.39%, यानी 23% में 3% वेरी डेंस हो गया, 9.39 हो गया मॉडरेट डेंस। और आप देखिए यहां पे, अगर कोई पूछेगा इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रीडोमिनेट द फॉरेस्ट कवर, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस या ओपन फॉरेस्ट, इट्स मॉडरेट डेंस, यानी जिसका 40 से 70% ट्री कैनोपी डेंसिटी है, वो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लिए हुए है फॉरेस्ट कवर में, 23% का 9.39%। नेक्स्ट, इंडिया का ओपन फॉरेस्ट, दैट मीन्स ट्री कैनोपी डेंसिटी 10 to 40%। इसका परसेंटेज देखिए 9.26। देखिए 9.26 प्लस 9.39 प्लस 3.02, ये 23% कंबाइन करके बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और भी, ये 23% में एक और भी पॉइंट है, स्क्रब्स। मैंने कहा था स्क्रब्स का मतलब होता है 10% के नीचे ट्री कैनोपी डेंसिटी का कितना परसेंटेज है, 1.4। इन शॉर्ट 3.02, 9.39, 9.26 एंड स्क्रब कंबाइन करके बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 23%। क्लियर, और इसमें अरेंज करने को भी आ जाएगा, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द परसेंटेज इन द टोटल फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, मॉडरेट डेंस, आप देखिए 9.39% इन द फॉरेस्ट कवर। सेकंड क्या है, ओपन फॉरेस्ट, कितना है, 9.26। थर्ड, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है, 3.02। फोर्थ, स्क्रब कितना है, 1.41। ये ऑर्डर याद कर लीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2000। उसी को अगर विजुअलाइज करना है इस डेटा को, बहुत ईजी है। नॉन फॉरेस्ट कवर देखिए ब्लू से कलर करके दिया हुआ है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट में। नेक्स्ट, मैंने क्या कहा, वेरी डेंस फॉरेस्ट 3%, मॉडरेट डेंस हाईएस्ट लाइट ग्रीन, ओपन फॉरेस्ट 9.26, स्क्रब 1.4।
तो ये नॉन फॉरेस्ट कवर हाईएस्ट है, उसके बाद मॉडरेट डेंस, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड स्क्रब। विजुलाइज करने में कलर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए कलरफुल यहाँ पाई चार्ट है टू मेक यू विजुलाइज ऑल द डेटा इन अ कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट। तो आई सपोज दिस डेटा इज प्रीटी क्लियर। चलिए मूव करते हैं आगे और देखते हैं और भी कुछ। एक मैप देखते हैं, 1:50,000 के स्केल पे तैयार किया गया ये मैप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड व्हाट इज दिस मैप शोइंग अस रिगार्डिंग फॉरेस्ट कवर? कहां कहां पे फॉरेस्ट है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा बिग कंटिन्यूअस फॉरेस्ट इज इन द नॉर्थ ईस्ट आउट हियर, अरुणाचल, ऑल्सो टिल त्रिपुरा एंड असम। केवल ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स का एरिया छोड़ दिया जाए असम में, तो बाकी सारे पोर्शन में रिच फॉरेस्ट कवर, कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर। कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर एक और जगह, ध्यान दीजिए, ये देखिए अंडमान निकोबार एंड अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप्स। कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कवर एक और जगह है, यहां देखिए। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है वेरी डेंस की बात कर रहे हैं हम। वही मॉडरेट डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट पैचेस में पाया जाता है। यू कैन सी द पैचेस आउट हियर इन महाराष्ट्र, ठीक है, इन आंध्रा, in Chhattisgarh belt and MP belt and eastern Maharashtra belt, in Odisha belt, in Jharkhand belt and in Madhya Pradesh। और पैचेस में और कुछ कंटिन्यूअस में वेस्टर्न हिमालयाज, जम्मू कश्मीर टेरिटरी, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और भी एक जगह इंपॉर्टेंट यहां पे सिक्किम एंड दार्जिलिंग कॉरिडोर ऑफ वेस्ट बंगाल, सिक्किम के अलावा। तो आपको नहीं लग रहा ये 1:50,000 के स्केल पे जो मैप तैयार किया गया फॉरेस्ट का, इसने आपको एक पिक्चर दे दिया पैचेस में। कहां पे पैचेस मींस ओपन एंड मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, वहीं कंटिन्यूअस कहां पे है, ठीक है। मैं बता दूं अरुणाचल प्रदेश बहुत छोटा एरिया है, क्षेत्रफल में एरिया छोटा है टोटल एरिया में एज कंपेयर टू अदर इंडियन स्टेट्स, बट फॉरेस्ट कवर में ये रैंक 2 पे आता है, ओनली आफ्टर मध्य प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे आगे। तो आई सपोज यू गॉट द हिंट ऑफ वेयर आर द फॉरेस्ट प्रेजेंट। और ये देखिए ये स्क्रब्स हैं, ग्रासलैंड एरियाज, यहां देखिए ग्रासेस, यहां देखिए बीच बीच में पैचेस हैं ग्रासेस के, सीट है, ठीक है। दिस वॉज द पिक्चर ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट कवर। आप एक चीज और यहां से नोट कीजिए, मैंने एक डेफिनेशन बताया था हिली रीजन्स का। मैंने कहा था हिल और माउंटेन्स में फर्क होता है। क्या फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। हिल्स एंड माउंटेन्स में हिल्स का आल्टीट्यूड यानी हाइट इट्स लेस देन माउंटेन्स। अप्रोक्सीमेटली 2000 मीटर के नीचे अगर उसकी हाइट है तो उसे हिल्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, हिल्स का स्लोप या टेरेन जेंटल होता है एज कंपेयर टू माउंटेन्स का स्लोप रगेड रफ। और यहां पे ध्यान दीजिए इंडिया का मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर यू कैन सी इट हियर इन द हिमालयन बेल्ट, इन द हिल्स एंड माउंटेन्स, in northeast as a part of Himalayas and Purvanchal mountains, you can see it here, in Sikkim also part of Himalayas, also Andaman Nicobar, ये भी continuation है हिमालयास का, also Western Ghats, Eastern Ghats, Vindhyas, Satpuras। आप देख रहे हैं hilly regions dominate in forest का। यही वजह है अलग से हिली रीजन्स का डेटा पब्लिश करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो चलिए ये मैप तो क्लियर हो गया। और आप यहां देखिए इंडिया के प्लेन्स में हार्डली कोई फॉरेस्ट कवर, इट्स लेस देन 5% इन द रीजन्स ऑफ प्लेन्स, क्योंकि इसे अरेबल लैंड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट थार मरुस्थली, हरियाणा पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र, लीस्ट फॉरेस्ट का, ठीक है। और भी एक चीज देखिए, पेनिनसुलर प्लेटो में जहां पे कॉटन कल्टीवेशन होता है वहां भी फॉरेस्ट कवर हटा दिया गया है।
ये देखिए महाराष्ट्र का बेल्ट, ये मालवा प्लेटो और ये गुजरात प्लेटो सीट है। ऑल्सो कोस्टल प्लेन्स, यहां देखिए फॉरेस्ट कवर नहीं है इस जगह। जहां खेती होगी वहां फॉरेस्ट कवर लेस देन 5% रहेगा। बाय डिफॉल्ट ऑफ द कंसेप्ट दैट by default of the concept that arable land will take up the place out there. Agriculture is going to be the first priority for anyone in any country. Okay. तो देखिए फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया के ऊपर ये देखिए पूरा लिस्ट जारी किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, ISFR रिपोर्ट 2019। इसमें सब कुछ नहीं देखना है, हमें केवल टोटल फॉरेस्ट कवर में टॉप के स्टेट्स देखते हैं। ध्यान दीजिए अरुणाचल प्रदेश मैंने कहा देखिए 66,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये केवल रैंक इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखिए अरुणाचल, इससे ज़्यादा आप देखिए फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है, ये देखिए मध्य प्रदेश रैंक 1, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे इसके बाद छत्तीसगढ़ रैंक 3, और उसके बाद देखिए महाराष्ट्र रैंक। तो टॉप 4 स्टेट्स क्लियर हुए टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज में। पहला कौन है, मध्य प्रदेश, एरिया वाइज में बोल रहा हूं। सेकंड कौन है, अरुणाचल प्रदेश। थर्ड कौन है, छत्तीसगढ़। फोर्थ कौन है, महाराष्ट्र। एंड बाय डिफॉल्ट लेट मी टेल यू, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एरिया बड़ा है, इसीलिए फॉरेस्ट कवर में वो आगे हैं। इसका साफ मतलब है एमपी एंड महाराष्ट्र वेरी लेस परसेंटेज ऑफ देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसका एरिया क्षेत्रफल कम है, इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज ऑन रैंक 2। दैट मीन्स परसेंटेज एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर फॉरेस्ट इज ह्यूज। तो ये 4 स्टेट्स का रैंक याद कर लीजिए ऑर्डर में। अब चलिए देखते हैं परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, कितना परसेंट उस एरिया, उस स्टेट के एरिया का क्षेत्रफल का फॉरेस्ट कवर के अंडर में, उसमें कौन से टॉप स्टेट्स हैं। लेट्स सी अरुणाचल प्रदेश अप्रोक्सीमेटली 80%। इसका साफ मतलब इट्स ह्यूज, 80%, 4/5 ऑफ द एरिया ऑफ अरुणाचल इज अंडर फॉरेस्ट कवर। ह्यूज इकोसिस्टम, बहुत डाइवर्स उस बेल्ट में, मैक्सिमम नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड यू कैन सी इससे ऊपर अगर कोई स्टेट है जिसका की एरिया मैक्सिमम परसेंटेज मीन्स परसेंटेज ऑफ इट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट अबव अरुणाचल, यू कैन सी अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखते हैं हम लोग कौन सा स्टेट है यहाँ पे, ये देखिए 85% मिजोरम। नाउ दैट मेक्स दिस इंफॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 85% मिजोरम में है और उसके बाद 79% अरुणाचल प्रदेश में है, सेकेंड रैंक पे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर हम यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड करते हैं, यूटीज, कैन सी इट हियर, इफ यूटीज आर इंक्लूडेड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स 81% of the area is under forest. Also 90% of area of Lakshadweep is under forest. Don't you think order में यूटी एंड स्टेट्स कंबाइन करके अगर सवाल पूछा जाएगा, फर्स्ट विल बी मीन्स सवाल पूछा जाएगा विच अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टोटल एरिया अंडर, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो लक्षद्वीप यू कैन सी इट हियर, उसके हर 100 किलोमीटर स्क्वायर में से 90% एरिया अंडर फॉरेस्ट है। सेकेंड रैंक अंडमान, सेकेंड रैंक मिजोरम 85%, थर्ड रैंक अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड फोर्थ रैंक अरुणाचल प्रदेश। और चलिए एक और डेटा यहां देखते हैं, लेट्स सी द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनका कितना एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है। आप देखिए एक बार ध्यान दीजिए, यहां देखिए मणिपुर का 75% एटलीस्ट, मेघालय 76%, नागालैंड 75%,
ठीक है। नेक्स्ट सिक्किम 47%, ठीक है। नेक्स्ट त्रिपुरा 73%, ठीक है। एंड इसके अलावा असम देखते हैं, असम में 36%। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 8 स्टेट्स हैं, 8 राज्य। पहला अरुणाचल प्रदेश 79% उसका फॉरेस्ट कवर के अंडर है। सेकंड असम 36% उसका फॉरेस्ट कवर के अंडर है एरिया। थर्ड मणिपुर उसका 75% के ऊपर एरिया अंडर फॉरेस्ट। फोर्थ मेघालय उसका 76% के ऊपर एरिया अंडर फॉरेस्ट। फिफ्थ मिजोरम उसका 85% हाईएस्ट कंट्री में एरिया अंडर फॉरेस्ट। नेक्स्ट नागालैंड उसका 75% एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट सिक्किम उसका 47% एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड त्रिपुरा उसका 73% एरिया अंडर। डोंट यू थिंक इसमें केवल 2 स्टेट ऐसे हैं जिनका 50% के नीचे एरिया अंडर फॉरेस्ट है? दैट इज असम। आई एम टॉकिंग अबाउट असम, कितना 36%, एंड सेकंड सिक्किम 47। रेस्ट 6 स्टेट्स इंक्लूडिंग अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड एंड त्रिपुरा, they have half of the state's area is under forest। तो 2 एक्सेप्शन याद कर लीजिए, यहां पे बहुत क्रिटिकल एनालिसिस इस जगह पे यहां सवाल निकल सकते हैं। हाउ मेनी, विच स्टेट्स, इनफैक्ट विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट बिलो 50%? इट्स असम फर्स्ट, सेकेंड इज इट्स सिक्किम। तो यहां से आपने बहुत क्रिटिकल डेटा निकाल लिया और यहां से ये डेटा इंपॉर्टेंट है। पहला डेटा आपने निकाला क्या? टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट में टॉप 4 रैंक्स मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र इन ऑर्डर। सेकेंड हम लोगों ने देखा टॉप स्टेट्स एंड यूटीज परसेंटेज ऑफ देयर एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। और थर्ड हम लोगों ने देखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे स्टेट्स का मोर देन 50% एरिया अंडर फॉरेस्ट है एक्सेप्ट सिक्किम एंड असम। ये याद कर लीजिए। असम बाय डिफॉल्ट समझ में आना चाहिए आपको, ऑल बिकॉज ऑफ ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, मैंने बताया अभी। एंड सिक्किम ऑल बिकॉज उसका मैक्सिमम एरिया स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, कंचनजंगा रीजन है, वहां पे कंचनजंगा माउंटेन पीक है, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां से 3 डेटा निकल गए। लेट्स मूव अहेड, लेट्स सी हिली एरियाज में फॉरेस्ट कवर। मैंने आपको हिली एरियाज के बारे में बताया था, हिल्स का डेफिनेशन क्या होता है, मैंने इस सेशन में भी रिपीट किया। और मैक्सिमम हिल्स में ही फॉरेस्ट कवर है, मैंने बताया। तो यहां पे अलग से उस रिपोर्ट को एक अलग रेफरेंस देकर पब्लिश किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। यू कैन सी इट हियर, फॉरेस्ट कवर इन हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी जहां पे कुछ हिल्स हैं जिनके माउंटेन पीक 1000 मीटर्स 2000 मीटर्स अबव सी लेवल है। ठीक है, ऑल्सो हिली एरियाज इन दिस इंक्लूड्स द माउंटेन्स। ठीक है, तो टोटल माउंटेन्स और हिली एरियाज कंबाइन करके कौन कौन से राज्य हैं जहां पे ये प्रेजेंट हैं और कितना फॉरेस्ट कवर है, इसका ये असेसमेंट निकाला फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने। यहां से क्या सवाल आएगा? बाय डिफॉल्ट आपको बहुत इजी है ये स्टेट्स याद कर। मैंने हिमालय के सेशन में कवर किया था, कहां कहां पे कौन से स्टेट्स में हिमालय है। ठीक है, वी हैड कवर्ड। तो देखिए यहां पे हिमालय कहां कहां पे, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टेट को डिवाइड किया गया J&K एंड लद्दाख में। ठीक है, एग्री, यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, सेकंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑर्डर में जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में, J&K, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड। नेक्स्ट सिक्किम, नेक्स्ट अरुणाचल। अब हम दक्षिण की तरफ जाएंगे, अरुणाचल के बाद नागालैंड, नेक्स्ट मणिपुर,
नेक्स्ट मिजोरम, नेक्स्ट त्रिपुरा, नेक्स्ट मेघालय, नेक्स्ट असम। आई सपोज दैट इज प्रीटी क्लियर। नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स 8 हो गए जहां पे हिमालय पर्वत है या उसके हिल्स हैं, प्लस उत्तराखंड और हिमाचल 2 स्टेट्स हो गए, प्लस 2 यूटीज J&K एंड लद्दाख। क्लियर है? यहां पे हिली रीजन्स या माउंटेन्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा और कौन से स्टेट्स देखते हैं? वेस्टर्न घाट्स कहां कहां पे? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स 5 स्टेट्स में है। गुजरात में फॉरेस्ट कवर नहीं है हिली एरियाज में, ठीक है, उसको हटा देते हैं हम। रिमेनिंग महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, ठीक है, एंड तमिलनाडु यहाँ पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हिली बेल्ट। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ सवाल क्या आएगा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हिली डिस्ट्रिक्ट्स का सेपरेट फॉरेस्ट कवर का रिपोर्ट पब्लिश करता है। हाउ मेनी स्टेट्स डज इट कंसीडर? तो आपने देखा यहाँ पे सबसे पहला हिमालयन स्टेट्स एंड सेकेंड वेस्टर्न घाट्स के स्टेट्स। ये जरूर से याद कर लीजिएगा, यूपीएससी यहां से सवाल निकाल सकता, ठीक है। इन्हीं पे फोकस करके ये पब्लिश किया जाता है, ये स्पेसिफिक रिपोर्ट, ठीक है। सर्टन स्टेट्स माइट बी मिसिंग इन दिस, बट इतने ही स्टेट्स की रिपोर्ट यहां पब्लिश की जाती है, ठीक है। क्योंकि बाकी जगहों पे हिल्स का जो हाइट है इट इज बिलो 1000 मीटर बिलो सी लेवल, यानी सी लेवल से 1000 मीटर की हाइट तक ही है। वहां के छोटे हिल्स हैं, इसीलिए कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो दिस वाज फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एंड द हिली बेल्ट्स। हिली बेल्ट्स के कौन से स्टेट्स हैं मैंने यहां बताया। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, यहाँ सेम थिंग्स हैं। अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 79% एरिया अंडर फॉरेस्ट, वही रिपोर्ट है, नॉट इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, इसमें सबसे बड़ा फोकस रखिएगा नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, मैंने कहा 8 स्टेट्स, उनको एक जगह पे कंबाइन करके ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। एंड एज यू कैन सी द highest percentage of forest cover to the area of the state, 85% Mizoram, rank 1. Rank 2 Arunachal. And you can see the least forest cover percentage wise, the least forest cover percentage wise, percent of the forest cover to the area of the state is in Assam. Assam is the only state ऑफ नॉर्थ ईस्ट लास्ट रैंक परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर में, ठीक है। यानी वहां पे हर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में केवल 36 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। हो जाएगा इतना, आपने ये अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स सी फॉरेस्ट कवर आल्टीट्यूड वाइज। अगर सवाल पूछा जाएगा आल्टीट्यूड वाइज, दैट मीन्स हाइट वाइज कहां पे ज्यादा फॉरेस्ट है, कहां पे कम है, लेट्स सी। तो इंडिया का मैक्सिमम फॉरेस्ट, सरप्राइजिंग, तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया का फॉरेस्ट अगर जोन वाइज 0 to 500 मीटर्स, 500 to 1000 मीटर्स अबव सी लेवल, ठीक है। नेक्स्ट 1000 2000 मीटर्स अबव सी लेवल, और ऐसे ही करके अरेंज किया गया। एंड यू कैन सी इट हियर, टोटल फॉरेस्ट कवर का 53.27% इज फाउंड बिलो 500 मीटर। वेरी क्रिटिकल पॉइंट आउट है। नेक्स्ट, टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का उसका 27% के ऊपर इट्स फाउंड बिटवीन 500 to 1000 मीटर्स। ऐसे कुछ अगर अरेंज करेंगे, ठीक है, ये माउंटेन्स हैं, ये छोटे हिल्स हैं, ये मान लीजिए 500 मीटर अब सी लेवल है, ये 1000 मीटर अब सी लेवल है, ये 2000 मीटर अब सी लेवल है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे जितना फॉरेस्ट है इट इज 53, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। 500 से 1000 मीटर
सी लेवल के बीच में कितना फॉरेस्ट कवर है? 27.89। ओके, 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ सी लेवल के बीच में कितना है? 10.62%। तो डिक्रीजिंग चल रहा है, आप देख सकते हैं, डिक्रीजिंग एज वी गो अप द टोटल फॉरेस्ट कवर, द total forest in these belts as a proportion to total forest cover of India decreases. Highest, more than half of India's forest is below 500 meters below sea level, above sea level. ठीक है, इसी दूरी में प्लेन्स एंड स्मॉल हिल्स एंड प्लेटोज में। उसके बाद 500 से 1000 मीटर के बीच की का जो फॉरेस्ट है, इट्स 27.89 द टोटल फॉरेस्ट कवर। एंड थर्ड इज 1000 2000 मीटर्स अबव सी। तो आई सपोज जितना ऊंचे जा रहे हैं हम उतना ज्यादा, आपको समझ में आ गया यहाँ पे एनालिसिस, उतना फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज बाय दिस फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग एंड लीस्ट percentage of forest of the India is accounted by forest found above 4000 meters, is only 0.12% total forest cover. ये पता है ये कौन सा बेल्ट है? एल्पाइन फॉरेस्ट बेल्ट, एल्पाइन जोन, स्नो लाइन के पास का बेल्ट। ठीक है, जहाँ बहुत ही स्टंटेड ट्रीज पाई जाती हैं, स्टंटेड वेजिटेशन, क्योंकि वहाँ पे इतना लो तापमान, लो टेम्परेचर रहता है दैट वहाँ पे वेजिटेशन फ्लरिश नहीं करता। तो ये भी डेटा क्लियर हो गया आल्टीट्यूड वाइज। ध्यान दीजिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा है। वी सॉ द फॉरेस्ट कवर डेफिनेशन, ठीक है, 2 कंडीशंस। फिर फॉरेस्ट कवर का डिवीजन डिपेंडिंग अपॉन कैनोपी डेंसिटी। नेक्स्ट, इंडिया के स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में कौन सा फॉरेस्ट ज्यादा है, कौन सा कम है, डिपेंडिंग अपॉन कैनोपी डेंसिटी। नेक्स्ट, एक मैप, स्केल क्या है? 1 से 50,000, ठीक है, रेशियो स्केल का। ये मैप कौन तैयार करता है? FSI। उस मैप में हमने देखा कहाँ कहाँ फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कहाँ स्क्रब्स हैं। नेक्स्ट, फिर आया टेबल। टेबल में वी सॉ 3 थिंग्स। टोटल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, उसमें टॉप 4 स्टेट्स। सेकेंड, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ द स्टेट अंडर फॉरेस्ट, उसमें टॉप 4। एंड थर्ड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे स्पेशल फोकस। ठीक है। नेक्स्ट, वी सॉ हिली एरियाज ऑफ इंडिया। ठीक है, हिली एरियाज कौन से स्टेट्स में? इसमें मैंने कहा 8 स्टेट्स हैं हिमालय में, उसको जरूर देखिए। ठीक है। नेक्स्ट, 8 स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, हिमालय में, उसको जरूर देखिएगा। 2 स्टेट्स हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, एंड 2 यूटीज हैं जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हम लोगों ने देखा। इसमें देखा हम लोगों ने हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर अरुणाचल प्रदेश में है एरिया वाइज, बट परसेंटेज वाइज मिजोरम इज फार अहेड 85%, एंड लीस्ट फॉरेस्ट कवर असम में परसेंटेज वाइज 36% ओनली। ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट कवर आल्टीट्यूड वाइज हम लोगों ने देखा जितने ऊपर जा रहे हैं हम सी लेवल से, उतना फॉरेस्ट कवर का प्रोपोर्शन कम होता चला जाए। ओके, इन द टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया। तो इंडिया का फॉरेस्ट कवर मान लीजिए 1000 किलोमीटर स्क्वायर है, उसका 530 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है? 0 to 500 मीटर्स अबव सी लेवल के बीच, इस लेवल पे मैक्सिमम फॉरेस्ट। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का डेटा। और भी कुछ डेटा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, उसमें 2017 से क्या चेंजेस हुए, कौन से स्टेट्स ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट इंक्रीज। यू कैन सी कर्नाटका रिपोर्टेड द हाईएस्ट इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, केरला एंड कंबाइंड यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख। So improvement in forest cover, largest increase in forest cover in the last 2 years, rank 1 कर्नाटक, rank 2 आंध्रा, rank 3 केरल। याद कर लीजिएगा, that is sufficient। ओके, और उसके बाद कंबाइंड यूटीज ऑफ J&K एंड लद्दाख कंबाइन कर देते, ये कुछ ठीक है, रैंक 4। ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा चल रहा है अभी। नेक्स्ट ध्यान दीजिए,
वेकअप कॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए बीच के कॉलम में वेकअप कॉल, दैट मीन्स कुछ नेगेटिव हुआ है 2 साल में फॉरेस्ट कवर को लेकर. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव लॉस्ट मोस्ट फॉरेस्ट कवर. नाउ दैट इज अ क्रिटिकल पॉइंट. Continuous decline in northeastern states in the forest cover, which is home to 1/4 of India's forest cover. That means इंडिया के फॉरेस्ट कवर का 25% नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. ठीक है, मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या 2 साल में लूज किया इन्होंने. देखिए 2017 से क्या चेंज हुआ अभी. मणिपुर नेगेटिव, लॉस्ट इट. मिजोरम नेगेटिव, लॉस्ट इट. अरुणाचल नेगेटिव, लॉस्ट इट. मेघालय नेगेटिव, लॉस्ट इट. सिक्किम ऑल्सो नेगेटिव. नागालैंड ऑल्सो नेगेटिव. ऑल ऑफ देम हैव लॉस्ट फॉरेस्ट कवर. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से 6 ने फॉरेस्ट कवर लूज किया. 2 में फॉरेस्ट कवर लूज नहीं हुआ, डिक्रीज नहीं हुआ है, वो ऑलमोस्ट सेम है, एंड दे आर असम एंड त्रिपुरा. अब यहां से एक सवाल एक्सपेक्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स में, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैव नॉट लॉस्ट द फॉरेस्ट कवर एज पर द न्यू रिपोर्ट ऑफ ISFR 2009. इट्स असम एंड त्रिपुरा. याद कर, except Assam and Tripura, all northeastern states have reported a decreasing forest. Is it alarming? Yes. और ध्यान दीजिएगा फॉरेस्ट फायर्स भी यहाँ बहुत लगे हैं, और वो उसका भी रिपोर्ट कौन निकालता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ. पॉजिटिव साइंस क्या देखिए इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में जो 2019 में पब्लिश हुआ दिसंबर में. Total 1.1% increase in mangrove cover. Now this is also a critical data. More than 1% increase in mangrove cover in the last 2 years. Second, approximately 1.3% increase in tree cover in the last 2 years. Also, more than 3,000 square kilometer increase in bamboo bearing areas. Bamboo trees के area cover में increase. And ultimately total increase in the carbon stock. Carbon stock assessment BFSI करता है. Let me tell you, का ये फंक्शन है फॉरेस्ट फायर्स असेसमेंट, कार्बन स्टॉक असेसमेंट, ये दोनों काम FSI. ठीक है, तो क्या ये डेटा इंपॉर्टेंट हो गया? क्लियर? आई रिपीट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के सारे स्टेट्स ने लूज किया फॉरेस्ट कवर. हाईएस्ट लॉस हुआ है मणिपुर में, परसेंटेज चेंज -3%, और एक्चुअल चेंज भी -500 स्क्वायर किलोमीटर, हाईएस्ट है नॉर्थ ईस्ट में. एक्सेप्ट असम एंड त्रिपुरा, ऑल हैव लॉस्ट फॉरेस्ट. पॉजिटिव साइंस, मोर देन 1% इंक्रीज इन मैंग्रोव कवर, अप्रोक्सीमेटली 1.3% इंक्रीज इन ट्री कवर, more than 3,000 square kilometer increase in bamboo bearing areas, and yes, ultimate increase in carbon stock of the country. Now I suppose this is pretty clear about the report. Next, ध्यान दीजिए, largest states by forest cover. मैंने अभी बताया भी था, उसका एक असेसमेंट यहाँ निकाला हुआ है. टॉप 4 स्टेट्स मैंने बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा. एंड यस, टॉप 4 स्टेट्स में उड़ीसा 4th रैंक पे, महाराष्ट्र इज ऑन 5th रैंक, यू कैन सी इट हियर. टॉप स्टेट्स बाय फॉरेस्ट कवर स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश इज 77,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, अरुणाचल प्रदेश इज 66,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, छत्तीसगढ़ इज 55,000 स्क्वायर किलोमीटर्स. टॉप 3 स्टेट्स MP, अरुणाचल, छत्तीसगढ़. वहीं 5 northeastern states claim the highest forest cover as a percentage of their geographical area. That is it. Geographical area के percentage में highest northeastern states, top 5 positions उन्हीं के हैं. किसी का 75%, किसी का 76%, किसी का 85%, किसी का 79% is area is under forest. ठीक है, हम वापस चलते हैं उस डेटा पे जहां पे हम लोगों ने देखा था टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया. यहां ध्यान दीजिए, हैव अ लुक. तो वी मिस्ड ओडिशा. ठीक है, तो यहां एक करेक्शन मैं बता दूंगा. 4th रैंक पे ओडिशा है, जैसा हम लोगों ने अभी देखा. 5th इज महाराष्ट्र. ठीक है, तो एरिया अंडर फॉरेस्ट, टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट में रैंक 1 MP, यू कैन सी 77,000
1000 kilometer square. Rank 2 is Arunachal. Rank 3 is Chhattisgarh. Rank 4 is Odisha and rank 5 is Maharashtra. यही कुछ यहां पे आप देख रहे हैं जो अभी हम लोगों ने देखा ये रिपोर्ट. उड़ीसा 4th रैंक एंड महाराष्ट्र 5th रैंक. ठीक है, तो सेंट्रल इंडिया के टॉप 5 स्टेट्स में सेंट्रल इंडिया के 4 स्टेट्स, इनफैक्ट 3 स्टेट्स एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट अरुणाचल. क्लियर? नेक्स्ट लेट्स सी. ये भी हम लोगों ने देखा वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस कितना परसेंटेज है. यू कैन सी इट हियर. सबसे हाई रेशियो किसका है? मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट का, फॉलोड बाय ओपन फॉरेस्ट, फॉलोड बाय वेरी डेंस फॉरेस्ट. टोटल एरिया देखिए अंडर फॉरेस्ट कवर यहाँ लिखा हुआ है. वी सॉ दिस, उसी को यहाँ पे दे आर शोइंग इट इन द ग्राफ. ठीक है, ओवरऑल 3.02% ऑफ इंडियाज एरिया इज अंडर very dense forest, the oldest, the most rich in biodiversity and the virgin forest I told you. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं एंड अंडमान निकोबार में एंड वेस्टर्न घाट्स में, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड के. ठीक है, so this was all about the forest cover report. I suppose you got a overview of global forest resource assessment and forest report of India published in 2019. फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020 में पब्लिश किया FAO ने. ठीक है, तो इन दोनों रिपोर्ट से इतना ही एक्सपेक्टेड है, इतना पढ़ लीजिएगा अच्छे से. स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर, स्पेशल फोकस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का फंक्शन या मैंडेट के ऊपर. और चलिए सेशन आज का एंड करने के पहले लेट अस सी द अनअकैडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन. यू माइट हैव सीन, जो करंट अफेयर्स होता है वो हर जगह पे सेम होता है. ठीक है, लेकिन उसमें सवाल क्या आते हैं इसी पे डिफर करते हैं एग्जामिनेशन. तो यूपीएससी में आपने देखा, मैंने बताया कहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कहां से नहीं. इसी को कहते हैं मेंटरिंग. एंड अनअकैडमी आइकनिक सब्सक्रिप्शन ब्रिंग्स यू अ मेंटरिंग कंसेप्ट फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन. आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच अंडर द मेंटरशिप प्रोग्राम, और ये पर्सनल कोच अपने एक्सपीरियंस से शेयर करेगा आपको एडवाइस करेगा, शेयर करेगा नॉलेज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस द पर्सन हैज. इन शॉर्ट, एक्सपीरियंस पर्सन ही आपका मेंटर रहेगा. एंड ये पर्सनल कोच क्या करेगा? आपको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा ट्रैक पे रहने के लिए. स्टडी ट्रैकर, डेली रिपोर्ट्स बनाएगा, आपके प्रोफाइल रिव्यू देगा आपको. इन शॉर्ट, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन अंडर प्रॉपर इफेक्टिव गाइडेंस चलता रहेगा. साथ में रहेंगे स्टडी बूस्टर सेशंस, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टारगेटेड करंट अफेयर्स आर्टिकल्स, डेली क्विजेस एंड हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप्स, जिसमें फोकस होगा जीएस कैसे कवर करें, करंट अफेयर्स कैसे टैकल करें, एग्जाम कैसे देखें, कैसे ऑप्शन का फियर हटाएं अपने माइंड से, कैसे ऐसे अच्छे लिखें, कैसे आंसर राइटिंग ठीक करें, कैसे स्टडी ट्रैकर बनाएं, और कैसे पर्सनैलिटी इवॉल्व करें यूपीएससी. और ये अनअकैडमी का आइकनिक सब्सक्रिप्शन आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है. यहाँ पे यू कैन सी इट हियर. ये फर्स्ट 4 थिंग्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल आपको प्लस में भी मिल रहा था, आइकनिक में भी मिले. लेकिन आइकनिक में साथ में पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर एंड पर्सनल फीडबैक दिया जाए. एंड दैट टू यू कैन सी द ऑप्शंस आउट है. 24 months कोर्स आइकनिक का सब्सक्रिप्शन, इट्स वेरी अफोर्डेबल, 99,000 रुपीज. और अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल कीजिएगा एज द कोड अनुराग, यू आर गोइंग टू गेट 10%. ये अवेलेबल हो जाएगा 89,100. और आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाए, साथ में मेरी वीकली मेंटरिंग मिलेगी. आपको क्या करना है इसमें? जैसे ही आप मेरा नाम अनुराग यूज करते हैं एज द कोड टू गेट डिस्काउंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, सेंड इट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 703889943. And let me tell you, I am an experienced mentor selected in the state services
गिवन यूपीएससी इंटरव्यू ट्वाइस। तो एक पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा, साथ में मैं भी मेंटरिंग करूंगा आपका वीकली बेसिस पे, डेली शेड्यूल तैयार करने में, साथ में आंसर राइटिंग में मैं हेल्प करूंगा आपको, एंड साथ में आई विल गिव यू फीडबैक अबाउट योर प्रिपरेशन। केवल आपको इतना करना है कि जैसे ही आपको सब्सक्राइब करना है, मेरा नेम मेरे नेम को इस्तेमाल करना है एज द डिस्काउंट कोड, दैट्स इट, एंड सेंड द स्क्रीनशॉट टू मी ऑन 7038889943। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए है। नेक्स्ट जो प्रोसेस में है उनके लिए 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, इट इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल, 64,000 रुपीज़ में। अगेन यू यूज माई नेम अनुराग एज द कोड, गेट अ 10% डिस्काउंट, send me the screenshot to my WhatsApp number 7038899438। ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पे भी भेज दीजिए मुझे स्क्रीनशॉट, और उसके बाद 10% डिस्काउंट के बाद 57,600 में ये कोर्स अवेलेबल। साथ में आपको पर्सनल कोच दिया जाएगा और मेरी वीकली मेंटरिंग। इज दिस क्लियर? Or let me tell you, I am experienced mentor in the field for the past 1 decade, especially in the preparation of daily schedules and answer writing practice and predictions in the examination की सवाल कहाँ से। In short, let's crack this examination with the highest ranks. Let's crack it, my dear. ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आई होप यू गॉट अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉरेस्ट कवर असेसमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और मैंने एक करेक्शन बताया था, उसे याद रखिएगा। ओडिशा इज ऑन रैंक 4, महाराष्ट्र इज ऑन रैंक 5 एज फार एज द टोटल फॉरेस्ट एरिया स्टेट्स रैंक इज कंसर्न्ड। और इस पे यूपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हो। दैट्स इट, मैं बस इतना बोलूंगा सेशन समाप्त करने के पहले। दिस एग्जामिनेशन इज गिवन बाई एवरी, मीन्स जो भी एम्बिशियस इंडिविजुअल है, एवरीवन प्रिपेयर्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख पीपल तैयारी कर रहे हैं एक समय में। सीट्स कितनी है? हार्डली 1,200 और 1,000 और 800, इट वेरीज। 10 लाख में 6 लाख लोग अपीयर करते हैं और केवल 1,000 चूज होते हैं। यू कैन इमेजिन द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, यू कैन इमेजिन कितना ज्यादा कॉम्पिटिशन है फील्ड में। इनफैक्ट ये एग्जामिनेशन नहीं है, मैं इसे एग्जामिनेशन कहता ही नहीं हूं। एग्जामिनेशन का मतलब होता है दैट एग्जामिनेशन का मतलब होता है दैट आप एक टाइम निकालते हैं, पढ़ते हैं और फिर डेली एक्टिविटीज अलग से देखते हैं। एग्जामिनेशन का मतलब होता है आप उसमें डूबते नहीं हैं। ये एग्जामिनेशन नहीं है, ये लाइफ है। लाइफ जीने का एक तरीका है, ये जीवन दर्शन है, मैं इतना ही कहता हूँ। और इसलिए मैं कहता हूँ जीवन दर्शन का मतलब होता है आपको 24 घंटे इसमें जीना पड़ेगा, 24 आवर। यू हैव टू लव योर प्रिपरेशन, लव योर सेल्फ माइंड, लव योर प्रिपरेशन, लव योर सेल्फ, एंड यस, इंटरेस्ट जनरेट कीजिए पढ़ाई में, क्योंकि 24 घंटे जीने का मतलब होता है यू मस्ट हैव इंटरेस्ट इन स्टडीज। केवल किताब पढ़कर साइट करके काम नहीं चलेगा। किताब पढ़ना है, समझना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, एंड लेट मी टेल यू, इंटरलिंकिंग लाना है, करंट अफेयर्स जोड़ने हैं, फिलोसफिकल एस्पेक्ट जोड़ना है, तब जाके आप कंप्लीटली तैयार होते हैं। स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, और इन स्टेजेस पे अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, आई बी हैप्पी टू। 7038899। So I hope you got the message I was giving in this session. तभी जाकर आप क्रैक कर पाओगे अच्छे से एग्जामिनेशन। एंड यस, डोंट वरी, टाइम टू टाइम आई विल बी ब्रिंगिंग द मोटिवेशन सेशंस एंड स्ट्रेटजी सेशंस इंक्लूडिंग टिप्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड पर्सनल, जो आपको आपके वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा, जो आपको देगा एक डायरेक्शन अपने प्रिपरेशन में। So that was all from my side for today. अगले सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडिया के वेजिटेशन और इंडिया के रेनफॉल और टेम्परेचर पैटर्न्स और वेजिटेशन के अडेप्टेशन। ये सेशन होगा कल, एंड आई होप यू एंजॉय द सेशन। अगर सेशन पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक एंड शेयर इट एज मच एज पॉसिबल टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल।
Put in comments and suggestions if you want to do so. कमेंट्स और सजेशंस पे आपको मिलेंगे आंसर्स और वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे आगे के सेशंस में. दैट्स इट. दिस इज डॉक्टर अनुराग. गुड डे अहेड. ग्रेट लक टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद. आई एम गोइंग टू एंड द सेशन.